भरोसे के आड़ में उन्होंने मुझे बहुत सताया है। मतलबी लोगों की तरह शायद मतलब के लिए उन्होंने मुझे अपना बनाया है। नमस्कार, आदाब। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक सैनिक की। एक सैनिक जिसको दूसरे देश जाना पड़ा युद्ध के लिए, और जब वो दूसरे देश में था तो उसकी खबर घर तक पहुँच नहीं रही थी। उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा, हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पे लगातार न्यूज़ खंगालते रहते थे, टटोलते रहते थे कि कुछ खबर मिल जाए कि उनका बेटा कैसा है, लेकिन कोई खबर मिल नहीं रही थी। करीब 1-2 महीने के बाद फाइनली अखबारों में आया, न्यूज़ चैनल्स पे आया कि वहाँ युद्ध समाप्त हो गया है। और ये घर वाले, लड़के के माता पिता बेसब्री से इंतज़ार करने लगे कि युद्ध तो समाप्त हो गया है, अगर उनका लड़का जीवित होगा तो कॉल तो ज़रूर करेगा। 1-2 दिन के बाद में इनके पास में एक कॉल आया। घर में टेलीफोन की घंटी बजी और फ़ोन लाइन में दूसरी तरफ इनका बेटा था। ये बड़े खुश हुए कि चलो भगवान ने बचा लिया हमारे बच्चे को। जो लड़का था उस तरफ से कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। घर की हाल चाल जान रहा था। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि पिताजी, बात ऐसी है कि मैं अपने साथ जब आ रहा हूँ तो अपने दोस्त को भी अपने साथ लाना चाह रहा हूँ। तो घर वाले तो बड़े खुश थे कि बच्चा सुरक्षित है, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि हाँ हाँ, ले आओ अपने दोस्त को। मम्मी और पापा दोनों की तरफ से हाँ हो गई, कोई बात नहीं है, ले आओ अपने दोस्त को। लड़के ने कहा कि हमारी पूरी बात तो सुनिए, वो जो दोस्त है हमारे साथ ही रहेगा हमेशा के लिए। तो उसके माता पिता थोड़ा सोचे, उसके बाद बोले कि अरे ठीक है, ले आ, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेके आ जाओ उसको। फिर लड़का बोला कि पूरी बात तो सुनिए, दरअसल एक बारूदी सुरंग में मेरा दोस्त था और अचानक एक धमाका हो गया। उस हादसे में उसने एक हाथ और एक पैर खो दिया है। अब उसके एक हाथ और एक पैर नहीं है और वो बिना एक हाथ और एक पैर के जी रहा है। तो उसको मैं अपने घर लेके आ जाऊं? वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। जो पेरेंट्स थे, जो लड़के से बात कर रहे थे, उसके मम्मी पापा, उनकी आवाज़ में अचानक बदल गई। उनकी आवाज़ में चिंता आ गई। कहने लगे कि बेटा, क्यों लेके आ रहे हो उसको? वो कहाँ हमारे साथ रहेगा, उसको अपने ही हाल पे छोड़ दो, भगवान सब संभाल लेगा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? उसको छोड़ दो, कभी कुछ रहेगा तो हम मदद भेज देंगे यहाँ से, उसको छोड़ कर आ जाओ। जो लड़का था उसने कहा, क्या हुआ, आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके पेरेंट्स इधर से कहने लगे कि बेटा, वो बोझ बनकर रहेगा, कहाँ उसका ध्यान रखेंगे, इतना सब नहीं हो पाएगा। लड़के ने इधर से कहा ठीक है, और कॉल को डिसकनेक्ट कर दिया। 40-50 दिन बीत गए और ये लोग वेट करते रहे कि उनका बच्चा आएगा, अब आएगा, वापस आएगा, पर नहीं आया। 40-50 दिन बाद इनके घर पर एक कॉल आया और इन्हें बुलावा आया कि आप यहाँ आ जाइए, दूसरे देश में जहाँ पे युद्ध हो रहा था, कि आप यहाँ पे आ जाइए, आपके बच्चे की, आपके बेटे की लाश मिली है। रोते बिलखते ये पेरेंट्स वहाँ पहुँचे। उन्हें बताया गया कि आपके बेटे ने छत से कूदकर जान दे दी, सुसाइड कर लिया है। जब मुर्दा घर पहुंचे तो लाश देखकर सन्न रह गए, बिल्कुल चौंक गए। इनके पैर के नीचे से ज़मीन हिल गई, क्योंकि इनके ही बेटे के एक हाथ एक पैर नहीं था। ये रोने लगे, कहने लग गए कि काश हमने अपने बच्चे से कह दिया होता कि उस दोस्त को लेके आ जा, ले आ, उसको अपने घर पर ही रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। अगर ऐसा बोल दिया होता तो शायद वो बच्चा जीवित होता। वो बच्चा दरअसल जानना चाह रहा था कि उसके माता पिता कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि उसको क्यों ला रहा है, वो बोझ बनकर रहेगा। ये कहानी उन मम्मी पापा, उस लड़के का ही नहीं है, सबकी कहानी है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो फ़ायदा देख के रिश्ता बनाते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, रिश्तों में फ़ायदा ढूंढते हैं, अपने हिसाब से रिश्ता बनाना चाहते हैं। जहाँ कोई कमी हुई उसको दूर कर देते हैं। कमी हर इंसान में है, कमियाँ ढूंढने लगेंगे तो शायद प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार उनसे भी कीजिए जिनमें कमी है। दिव्यांगों की बात करें तो उनसे भी प्यार करें, उससे भी प्यार कीजिए जो पैसे में आपसे कम है। प्यार कभी भी ऊंच नीच, भेदभाव नहीं देखता। प्यार तो प्यार होता है और मोहब्बत हमेशा दिल से की जाती है। यही इस कहानी का मैसेज है। अगर आप हमारी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।